हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको मुसाफिर कैफ़े की कहानी सुनाऊंगी जो कि दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। इसी तरह के सवाल जवाब दोनों के बीच चलते रहे। सुबह से वन नाइट स्टैंड। कभी कभी सुधा ऐसी चीज़ें पूछती थी कि चंद्र को उससे डर लगता था, तो कभी कभी बहुत प्यार आता था। उसने सिगरेट पीना थोड़ा कम कर दिया था। ऐसे ही किसी फ्राइडे की शाम जब दोनों पब में बैठे थे तो सुधा ने किसी स्मार्ट से लड़के को घूरते हुए चंद्र से पूछ लिया, ए मिस्टर, कभी वन नाइट स्टैंड हुआ है तुम्हारा? नहीं। तुम्हारा? नहीं हुआ यार, लेकिन करने का बहुत मन करता है। कितना सही है ना, फालतू का सेंटियापन नहीं है तो कर लो। लड़कियों के लिए तो वैसे ही भी आसान होता है, कर लूँगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा मन नहीं करता कभी? करता है, लेकिन डर लगता है। वन नाइट स्टैंड वाली बंदी से प्यार हो गया तो? यार तुम्हारा यही प्रॉब्लम है। क्या करूँ, डरता हूँ। तुम्हें नहीं लगता अगर वन नाइट स्टैंड वाली बंदी से प्यार हो गया तो होने में टाइम लगता है, ऐसे ही थोड़ी ही हो जाता है। फिर भी हो सकता है ना? हो गया तो कर लूँगी प्यार, उसमें क्या है। तुम्हें हो गया, उस बंदे को नहीं हुआ तो क्या हुआ? सारे प्यार पूरे होने के लिए थोड़े ही होते हैं। तुम बहुत डिमांडिंग नहीं हो। एक ही बार में वन नाइट स्टैंड भी चाहिए और उसमें प्यार भी ढूंढना है। हम सब चीज़ों में बस प्यार ही ढूंढते हैं यार। तुम्हारे बेसिक्स ही हिले हुए हैं। मैं वन नाइट स्टैंड में प्यार ढूंढूंगी ही क्यों? यही तो समझ नहीं आता ना तुम्हें। सड़क पर चलते हुए जैसे गिरा हुआ नोट मिल जाता है ना, वैसे ही अचानक प्यार मिलता है। तुम कुछ भी बोलते हो। कहाँ गिरा हुआ नोट और कहाँ प्यार। एक काम कर लेते हैं, दोनों एक बार वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है, तुम करवा दो मेरा। मैं क्यों कराऊँ, खुद ढूंढ लो। अरे, तुम्हारे ऑफिस में कोई ऐसी बंदी नहीं है क्या वन नाइट स्टैंड टाइप? है तो, लेकिन प्यार हो जाएगा तुम्हें, इसलिए तुम रहने दो। वैसे तुम्हारे ऑफिस में कोई लड़का है क्या वन नाइट स्टैंड टाइप? बहुत हैं, मोस्टली सभी लड़के वन नाइट स्टैंड टाइप होते हैं कभी ना कभी। तो मिलवा दो किसी से। मिलवा तो दूँ, लेकिन क्या कह के मिलवाऊँगा कि ये इनसे मिलो। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनको वन नाइट स्टैंड करके देखना है, कैसा लगता है? तो एक मिनट, हमारे प्यार वाली बात पे इतना स्ट्रेस देने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? अरे बताना तो पड़ेगा ना, तो कुछ भी बता देना। मैं कुछ भी तो नहीं बता सकता ना। तुम कुछ भी बोलते हो यार, छोड़ो, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी। ढूंढ लेना, लेकिन मुझे मत बताना। वाह, सो पजेसिव। हाँ तो पता है, बहुत क्यूट लगते हो तुम कभी कभी। क्यों? ऐसे ही पॉजिटिव होने की कोशिश करते हो तो। पॉजिटिव हूँ यार, कोशिश थोड़ी करता हूँ। वैसे तुम हमेशा क्यूट लगती हो। यही बोल के सब मूड ऑफ कर दिया तुमने। हमेशा कोई भी क्यूट नहीं लगता। मुझे छोटे मोटे क्यूट जैसे झूठ से ज़्यादा नॉन क्यूट सच पसंद है, समझे? रोमांटिक फिल्में मत देखा करो, प्यार करना भूल जाओगे। क्या समझे? कुछ नहीं। बढ़िया है। चलो सच बताओ कुछ मेरे बारे में। सच बताऊँ या छोटा मोटा झूठ? छोटा मोटा झूठ ही बता दो चलो। तुम भी क्या याद रखोगे? तुम हमेशा बहुत क्यूट लगती हो, और तुम कभी कभी, लेकिन जब लगते हो तो बहुत लगते हो। कभी वन नाइट स्टैंड मत करना। किसी चीज़ के लिए मना मत किया करो, फिर वही करने का मन करता है मेरा। समझी कुछ? नहीं। ठीक है ना? छोड़ो, सब कुछ समझने के लिए थोड़े ही होता है। लाइफ के कुछ चैप्टर बिना समझे ही ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। ए लड़के, ये ड्रिंक पीकर फिलॉसफी मत झाड़ा करो। अब घर चलो, सोना है, नींद आ रही है बहुत तेज। घर पहुंचते ही सुधा बिना कपड़े बदले सो गई। चंद्र ने सुधा के कपड़े चेंज किए। चंद्र सोने से पहले बहुत देर तक सुधा की बंद आंखों में आने वाली दुनिया तलाशने लगा और वहीं उसके कंधे पर सिर रख के सो गया। चंद्र को सुधा को सुबह परेशान करके उठाना बहुत ही पसंद था और वो उसे उठाने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि इससे पहले किसी और जन्म में मिले होंगे हम? मैं ये जन्म वनम नहीं मानती। फिर तो और भी आसान हो गई बात। क्या बात? सोचो, हम दुनिया बनने के सैकड़ों साल बाद पहली बार एक दूसरे से मिले हैं, और इसके बाद जब तक दुनिया है तब तक कभी नहीं मिलेंगे। तुम मानते हो जन्म वनम? हाँ मानता हूँ। फिर तो बात आसान हो गई। क्या बात? यही कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक हम हर जन्म में मिलते रहेंगे। लेकिन तुम तो मानती नहीं ना जन्म वनम। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मानते हो ना? अगला जन्म लेने के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रोबेबिलिटी मानती हो तुम? चुप करो, कुछ भी बोलते रहते हो।
से डिलीट। ज़िंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये बात एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या ख़राब, दोनों ही बीत जाते हैं। रोते हुए हम अपने सबसे करीब होते हैं और हंसते हुए दूसरों के। इसलिए लाख अपने करीब होकर भी रोना हंसने से रेस में पीछे रह जाता है। सुधा बहुत कम उदास होती थी। एक दिन जब कोर्ट से लौटी तो बहुत उदास थी। आते ही बोली, बहुत मूड ऑफ है यार। क्या हुआ? टीम के एक बंदे ने सुसाइड कर लिया। क्यों? पता नहीं। अभी थोड़े दिन पहले ही शादी तय हुई थी उसकी। परसों ने साथ ही लंच किया था। मेरी सीट के पड़ोस वाली सीट पर बैठता था। हमेशा हंसता रहता था। बहुत अच्छा बंदा था। कुछ पता ही नहीं चल रहा लव मैरिज होने वाली थी कि अरेंज। लव मैरिज ही होने वाली थी। मैं उस बंदी से मिली हूँ। बहुत ही अच्छी थी वो। पहले घर वाले नहीं माने थे, बाद में मान गए। यार, मैं कोर्ट नहीं जा पाऊँगी कुछ दिन। मुझे ले चलो कहीं। बहुत डर लगता है मुझे शादी से। अपनी सीट चेंज करा लो। सीट चेंज कराने से क्या होगा? कुछ होगा नहीं। उससे रिलेटेड कुछ देखोगी नहीं तो याद भी नहीं आएगी। मान लो मुझे कुछ हो गया तो तुम ये घर चेंज कर लोगे? कैसी बातें कर रही हो? बताओ, सही में कुछ हो गया मुझे तो क्या करोगे? सबसे पहले मोबाइल से तुम्हारा नंबर डिलीट कर दूंगा, सारे मैसेज भी। फिर एक एक करके तुम्हारी सारी फ़ोटो डिलीट कर दूंगा। जिस भी चीज़ से तुम्हारी याद आ सकती होगी वो सब कुछ हटा दूंगा अपनी लाइफ से। इससे क्या होगा? याद आना बंद हो जाएगी? पता नहीं। मालूम है हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजिडी क्या है? क्या? हमारे पास एक दूसरे की यादें बहुत कम हैं। जब बंदा चला जाता है तो हमें पहली बार याद आता है कि हम तमाम यादें बना सकते थे, लेकिन बना नहीं पाए। हम मरने के बाद जाने वाली की वो यादें याद करते हैं जो हमने अभी बनाई नहीं होती। पता नहीं क्या कह रही हो, ऐसी सैड बातें मत करो, मेरा भी मूड ऑफ हो जाएगा। बड़े अजीब हो यार तुम। तुम्हें मूड ऑफ की पड़ी है? वहाँ वो बंदा अब कभी नहीं आएगा। हाँ, मर गया तो मर गया। मुझे सुसाइड करने वालों से सिंपैथी नहीं होती। प्लीज़ ये ज्ञान मत दो, चुप हो जाओ। उसको इतनी फिक्र होती तो वो जाता ही क्यों? यार, तुम कभी कभी इतना अजीब बिहेव करते हो। अजीब मतलब कुछ नहीं। मुझे बहुत ज़ोर से रोने का मन है। प्लीज़ मुझे रो लेने दो। तो रो लो। रोका किसने है? कैसे रो लूँ? रोना नहीं आ रहा। बस अब बातें बंद करो। चुप हो जाओ एकदम। तुम थोड़ा पास आओ मेरे। तुम भी कभी ऐसे ही छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना? नहीं, पागल हो क्या? अगर जाना ही पड़ा तो साथ जाएंगे। चलो अब जल्दी से रो लो। रोने में भी जल्दी करूँ? आराम से रो लो, चलो। सुधा घंटों रोती रही। चंद्र ने सुधा को घंटों चुप नहीं कराया। सुधा को रोते रोते नींद आ गई। चंद्र सोचने लगा कि सही में कभी सुधा चली गई तो क्या होगा? अगर कहीं सुधा मर गई तो क्या होगा? अगर वो खुद मर गया तो सुधा क्या उसे एक दिन भूल जाएगी? चंद्र को ये सब सोचकर बेचैनी हुई। चंद्र ने उस दिन कई दिनों बाद अपने बारे में सोचा। सोचकर उसको ये भी लगा कि आखिर वो क्या कर रहा है। सुधा के साथ जिंदगी सही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है कि उसको शादी नहीं करनी। चंद्र अपने बारे में सोचते सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको नींद नहीं आई। जब रात में अच्छी नींद आना बंद हो जाए तब मन लेना चाहिए कि आगे ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। बाहर से हमारी लाइफ जितनी परफेक्ट दिखती है उतनी होती नहीं। परफेक्ट लाइफ भी कोई लाइफ हुई? से लाइफ। अगले दिन जब सुधा ऑफिस से लौटी तो देखा कि चंदर आराम से सोफे पर बैठे कुछ पी रहा था। इतनी देर से फ़ोन मिला रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे? लाइफ बहुत छोटी है। वीकडे में तो नहीं पीते हो तुम? क्या हो गया है? लाइफ बहुत छोटी है। बार बार बोलने से बड़ी थोड़ी ही हो जाएगी। लाइफ बहुत छोटी है। एक बार और बोला तुमने तो मर्डर करके लाइफ छोटी कर दूंगी तुम्हारी। लाइफ बहुत छोटी है। मैं वो सब कब करूँगा जो मुझे करना है? क्या करना चाहते हो? पता नहीं। जब पता ही नहीं कि करना क्या है फिर क्या टेंशन है? लाइफ छोटी है या बड़ी? डर ये है कि कहीं मुझे लाइफ में बहुत लेट ना पता चले कि मैं करना क्या चाहता था। ऑफिस में क्या हुआ? क्या? हाँ, क्या हुआ? प्रमोशन हो गया। सुधा ने सामने टेबल पर पड़ा हुआ अप्रेजल लेटर उठाकर देखा और कहा,